पतंग का लाइसेंस किस तरह से मिलेगा और लाइसेंस किस तरह का नजर आता है, क्यूआर कोड लगेगा वो किस तर्ज का होगा कि ये लाइसेंस है जो बनाया गया है। डीसी ऑफिस में बुलाया गया, स्पेशल उनसे मेरी बात हुई है, तब उन्होंने मेरा लाइसेंस अप्रूव किया। इतनी राशि पड़ा हुआ इधर, अगर इनको लाइसेंस नहीं मिलेगा फिर तो ये क्या है, गैर कानूनी हो जाएगा। हर दुकानदार अपनी मर्जी का रेट लगा सकता है, रख सकता है। अगर कोई 8,000 में लेके जाता है और अगले को वो 10,000 बताएंगे तो उसको 10,000 में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई SOP मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। पतंग का लाइसेंस किस तरह से मिलेगा और लाइसेंस किस तरह का नज़र आता है और साथ उसके ऊपर जो QR कोड लगेगा वो किस तर्ज का होगा और पतंग किस तरह से बनाई जाएगी, कौन सा कागज़ और किस तरह की लकड़ी की कीमत कितनी है और वो कितनी महंगी मिल रही है, या लोग लाइसेंस लेके आगे पतंग बनाने की बजाय सिर्फ इतना कर रहे हैं कि वो अपने इस्तेमाल के लिए सिर्फ पतंग बना रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिनके पास सुनने में आया कि लाइसेंस इन्होंने ख़रीदा है। बड़े कीमती आदमी लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई जी। कैसे मिजाज हैं? मैं बहुत अच्छे मिजाज है। अच्छा, लाइसेंस कहाँ से लिया आपने? लाइसेंस मैंने डीसी ऑफिस से लिया था। DC ऑफिस से लिया जी। मीटिंग्स के तो बाद मिला आपको? हाँ जी, मीटिंग के बाद हुआ, उन्होंने पुलिस वालों ने विजिट किया घर मेरे में, तो सारा चेकिंग करने के बाद मुझे लाइसेंस अप्रूव हुआ। अच्छा, क्या क्या चेक किया जाता है उसके अंदर? उसके अंदर उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट सारे चेक किए, फिर उन्होंने घर का लोकेशन चेक की है, फिर मेरे ID कार्ड वगैरह सारे चेक किए हैं, तो उसके बाद वो उन्होंने अप्रूव किया है लाइसेंस मेरा। ठीक है। अच्छा, लाइसेंस फिर कितनी देर बाद मिला आपको? लाइसेंस मुझे 4 दिन बाद मिला। DC ऑफिस में बुलाया गया? जी, डीसी ऑफिस में बुलाया गया, स्पेशल उनसे मेरी बात हुई है, तब उन्होंने मेरा लाइसेंस अप्रूव किया। आपको शॉप वगैरह भी आपने बनाई है घर के अंदर तैयार कर? नहीं, सिर्फ अपने लिए उड़ाने के लिए तैयार करने हैं, और जो शौक है बस इसी वजह से हम ये सारे। ये अभी मैं देख रहा हूँ आपके मटेरियल के यहाँ पर आपने बांस रखे हुए हैं और वो जो तीले इस्तेमाल किए जाते हैं वो बनाएंगे इससे? हाँ जी, इससे ये 1.5 तवे की कमांड है और कागज़ पड़ा हुआ है, गज़ और कमांड। आप हमें अगर एक लकड़ी दिखा सकें कि किस तरह 1.5 तवा तैयार होगा और क्या उसका प्रोसेस है? ये जी अब निकाल रहे हैं वो अपनी सामान में से। अच्छा जी, तो ये वो तीला निकाला जा रहा है। अच्छा जी, ठीक है। और ये कमांड है गुड्डे की, और ये है गज़। ठीक है। पहले इनको सेका लगाएंगे और फिर इनके तराश के इनकी कमांड बनाएंगे। हाँ जी, बेंड हो जाते हैं? हाँ, बैंड करते हैं इसको, पूरा कमांड को तराश बनाते हैं। और ये साथ आपने ये भी चीज़ ली हुई है? कागज़, हाँ जी, कागज़ लिया है। हाँ जी, ये इस कलर के बनाएंगे या इसके ऊपर कोई कलर आप चढ़ाएंगे? इसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं हम। डिज़ाइनिंग भी कर जी। सकते हैं। और QR कोड जो है वो जी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो मैं आपको दिखाऊं? ये जो इनका QR कोड मैंने पहले रख लिया था अपने पास और वो आपको मैं दिखाऊंगा। साथ आप हमें तब तक लाइसेंस दिखाएं। मैं लाइसेंस है। अच्छा, ये नाज़रीन ये लाइसेंस आपको दिखा दूं। ये देखें, किस नाम से लाइसेंस है? अब्बास सादी के नाम से लाइसेंस है। ये देखें नाज़रीन, आपके सामने आंखों के कि ये लाइसेंस है जो बनाया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से शहर लाहौर के अंदर, ताकि वो यहाँ पर अपना जो पतंगबाजी है वो बहाल हो सके। ये पतंगों के ऊपर वो QR कोड लगेगा और ये QR कोड किस तरह से लगेगा मैं कोशिश करता हूँ कि अपने हाथ पे लगा के आपको दिखाऊं कि ये किस तरह से लगेगा। ये देखें, ये QR कोड जी लग गया हुआ है। ये देखें, ये जिस पतंग के ऊपर होगा वो ही उड़ सकेगी, वरना वो ऐसे ही समझेगी वो पतंग एक किस्म की माजूर होगी और वो जहाँ पे पकड़ी जाएगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात मैं जानना चाहूँगा कि ये अगर हम किसी इसके ऊपर लगा के दिखा सकते हैं मोर किसी एक पे QR कोड? जी, मैं दिखा। आइए नीचे ज़रा देखते हैं। ये देखें, वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि ये जी QR कोड लगा हुआ है और वही पतंग उड़ सकेगी। अच्छा, मुझे बताएं ये इसका भी अलग रेट होता है? ये मैंने सेपरेट से बनवाई है। ये लाइसेंस के बाद किसी एक पेपर पे अगर हम लगा सकें। ये देखें जी, ये QR कोड होगा। ये तो बड़ा छोटा QR कोड नहीं है? नहीं, कोई बात नहीं, ये स्कैन होता है और प्रॉपर जब स्कैन करते हैं तो पूरा अच्छा, पूरा स्कैन, डाटा। ये स्कैन में आपका नाम लिखा हुआ हाँ, होगा? पूरा डाटा आएगा मेरा टोटल? हाँ, लोकेशन आएगी, डाटा आएगा मेरा, यानी कि पूरा अच्छा। एड्रेस वगैरह लिखा होगा। ये पतंग अब कितनी देर में तैयार कर लेते हैं? मैं तकरीबन 1 दिन के अंदर 50 गुड्डी तैयार कर देता हूँ। अच्छा। हाँ जी। नाज़रीन, ये भाई हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने टोटल डिटेल बताई है कि किस तरह से ये पतंग तैयार होगी और क्या क्या इसमें QR कोड किस तरह से मिलता है। इसके अलावा जो इनका लाइसेंस है वो किस तरह से बनाया गया। क्या कोई इसके लाइसेंस के पैसे भी थे? जी, फीस होती है 1000 रुपया फीस होती है, ऑनलाइन पे करनी पड़ती है, वो इजी पैसे के थ्रू। अच्छा जी, तो वो आपने पे की फिर मिला? जी, पहले ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसके बाद ना PIS ID बनती है, ID वो ऑनलाइन
इजी पैसे के ऊपर लगाते हैं हम, और उसके ऊपर अमाउंट भी गवर्नमेंट की पे करते हैं। उसके बाद डे 1 से कारीगर थे आप, पतंगे बनाना आती थी आपको? हाँ जी, बचपन से। बचपन से? हाँ जी। अच्छा, वो पहले तो शापर की कागज़ की भी बनाते थे बचपन में? नहीं, मेरे बड़े भाई काम करते थे ना, तो प्रोफेशनल काम करते थे बचपन में। जब मैं किस इलाके में करते हैं? कैंची अमर सिद्धू में। आए जी, शिकायत सर करें, लाजमी शिकायत करें, आए। सर मैं एक शिकायत करना चाहता हूँ। मैंने 5 दिन पहले का ना लाइसेंस दिया हुआ है, तो अभी तक ना उन्होंने मुझे लाइसेंस नहीं दिया। लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे? मैंने पैसे दे दिए? जमा कराई ऑनलाइन। पैसे दिए हैं आप? ऑनलाइन, हाँ जी। दिखाएं ज़रा, कहाँ है? आ जाएं दिखाएं। दिखा, वो सेलर का भी दिया हुआ है। अच्छा, ये अगर हम वो आपका मटेरियल देख सकते हैं ज़रा अंदर से, ये दिखाएं ज़रा, इधर लेके आए यार, वो मटेरियल लेके आए। हाँ, मटेरियल लेके हम रुल रहे हैं, देखें लाइसेंस नहीं हमें दे रहे। ठीक है, ये देखिए मुख्तलिफ कलर है, ये वो कागज़ है जो इस्तेमाल किया जाएगा पतंगों के लिए, और इनसे वो आगे पतंगे और गुड्डे तैयार होंगे। सर ये कौन से साइज़ की ये आपने लेके आए हुए हैं? ये हम एक तावा गुड्डा है उसके ये लेके जा रहे हैं। अब ये तैयार भी कर रहे हैं? तैयार भी कर रहे हैं, और ये तो अब ऐसे ही होगा कि हम शौक के खुद ही उड़ाएंगे इनको, ये हम इसको बेच नहीं सकते इनको। अभी जाहिर बात है, लाइसेंस नहीं बना, वो दे ही नहीं रहे लाइसेंस। पैसे भी दे दिए? पैसे भी ये देखें, इसमें वो ऐड है। अब्दुल वहीद नामी ये भाई हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है कि उनको लाइसेंस मिले, लेकिन लाइसेंस अभी तक नहीं दिया गया। उनके जो गुड्डों का कागज़ वो मैंने गिरफ़्तार कर लिया, पकड़ लिया, इस टाइम मेरे पास है। लेकिन मेरी हुकूमत से अपील है कि खुदारा इनको भी दें ये लाइसेंस बना के, ताकि ये अपना इंजॉय कर सके। 20 साल के बाद एक इवेंट आने जा रहा है और शहरियों को इतनी मुश्किलात का जो सामना करना पड़ेगा, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। ये इतनी रश पड़ा हुआ इधर, आप ये देखें कि अगर इनको लाइसेंस नहीं मिलेगा तो ये फिर तो ये क्या गैर कानूनी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, तो फिर तो ये गैर कानूनी हो जाएगा सब कुछ। ठीक है जी। ये भाई एक और हैं जी, शिकायत का अंबार है हमारे पास, तो हम कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। लाइसेंस के लिए बहुत मुश्किलात हैं। पहली बात है, अप्रूवल की हुई कोई महीना हो गया, अभी तक अप्रूवल नहीं हुई, और उसके अलावा मटेरियल लेने हैं, मटेरियल नहीं मिल रहा, जो कि यानी कि पहले इसका रेट अगर 12,000 था, अभी इन्होंने अचानक से 18,000 22,000 रुपया कर दिया, और जो कि मिल ही नहीं रहा। ठीक है। एज़ पर गवर्नमेंट जो उन्होंने कहा है साइजिंग करके बनाना है, वो मिल ही नहीं रहा हमें। और कैसे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और एक ही दुकान है जहाँ से मिल रहा है, और उनके पास भी नहीं है। सही है नाज़रीन, ये बड़ा एक सवालिया निशान है हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत सारे मामलात तो कर रही है, लेकिन जो ये पतंग है, ये लकड़ी है, ये जो कागज़ है, इसकी जो कीमत है वो ओपन की रखी गई है कि हर दुकानदार अपनी मर्ज़ी का रेट लगा सकता है, रख सकता है। अगर कोई 8,000 में लेके जाता है और अगले को वो 10,000 बताएंगे तो उसको 10,000 में ही लेना पड़ेगा। अगर 10,000 वाला लेके गया तो वो 15,000 या 12,000 बताएंगे तो उतनी कीमत में उसको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई SOP मौजूद नहीं है। लाइसेंस जिनके बने हैं वो भी इंतज़ार में है, जिनके लाइसेंस नहीं बने उनके लाइसेंस तो नहीं बन रहे, लेकिन साथ जो इशू है वो ये भी है कि कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं, और साथ जो मामला ये अभी तक बना हुआ है कि लोग दर बदर रुल रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जो 500 की है, वहाँ पर आगे उनको जनाब लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस अगर है जिनके पास तो उनके पास बांस की लकड़ी इतनी महंगी कर दी गई है। ये बिल्कुल सेम वही हाल है कि रमज़ान के अंदर जिस तरह हम अशियाए खुर्दनोश महंगी देखते हैं कि हो जाती हैं, खजूरें महंगी हो जाती हैं, अब चूँकि पतंगबाजी होनी है तो उन्होंने लकड़ी और जो सामान है कागज़ वो मुकम्मल तौर पर महंगा कर दिया है। ये वो इशू हैं जो आम आवाम के, जो हुकूमत के ऐवानों तक जाने चाहिए और पता चलने चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से अपील है कि खुदारा आम आवाम के बारे में ये जो इश्यूज़ हैं इनके बारे में भी सोचा जाए। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, अल्लाह निगहबान।